धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है। आप सभी को जय जिनेंद्र। आज का स्वाध्याय आरंभ करने से पहले यहाँ पर हमने कल के स्वाध्याय में जो पढ़ा था कि भरत चक्रवर्ती को स्वप्न आए थे और वह उनका स्वप्न का अर्थ पूछने के लिए भगवान आदिनाथ जी के समो शरण में पहुँचे थे और वहाँ उन्होंने अपने सभी सपनों का अर्थ पूछा और ये भी बताया कि मैंने एक ब्राह्मण वर्ण आरंभ किया है। तब भगवान ने अपनी वाणी में बताया कि वह अभी तो आपने आरंभ किया है, अभी तो सीख है, लेकिन जब अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का समय आएगा उस समय यह वर्ण जो है स्वार्थी हो जाएगा और तरह तरह से मतभेद करके यह आजीविका अपनी कमाएगा। और भरत के सभी सपनों का उत्तर दिया, किस प्रकार से पंचम काल में क्या क्या होगा, और वो आज हमें साक्षात दिखाई दे रहा है। इस तरह भरत सब बातें सुनने के बाद अपने राज्य वापस आ जाते हैं और उसके बाद उनके जो सेनापति हैं उन्हें वैराग्य हो जाता है और वह भी जिन दीक्षा धारण कर लेते हैं, उन्हें मन प्रज्ञान हो जाता है और वह भी भगवान ऋषभ देव के गणधर के रूप में बन जाते हैं। आगे ऋषभनाथ भगवान ने योग निरोध कर लिया है, समोशरण को छोड़ दिया है और वह कैलाश पर्वत पर योग निरोध करके दृढ़ मुद्रा में बैठ गए हैं। और इस बात को सुनकर के भरत वहाँ पर जाते हैं और उनकी लगातार 14 दिन तक पूजा वहाँ पर करते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मंगलाचरण करते हैं। तीने भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रयोग सवार के। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। त्रिलोकीनाथ धीरे धीरे अपने मन को बाह्य जगत से हटा करके अंतर आत्मा में लगाते जाते थे। उस समय वे कैलाश के शिखर पर पूर्व दिशा की ओर पर्यांगसन में बैठे हुए थे। उनके शरीर का एक रोम भी हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। सब देव, विद्याधर, मनुष्य आदि हाथ जोड़कर चुपचाप बैठे थे। वह दृश्य न जाने कितना शांतमय होगा। योग निरोध किए हुए जब 13 दिन समाप्त हो गए तब माघ कृष्ण चतुर्दशी के मंजुल प्रभात आया और प्राची दिशा में सूर्य की लालिमा फैल गई। तब उन्होंने शुक्ल ध्यान रूपी खड़ग के प्रथम प्रहार से 72 कर्म शत्रुओं को धराशायी बना दिया। अब वे 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में पहुंच गए थे। वह वहां पहुंचकर वे अयोग केवली कहलाने लगे थे। उस समय उनके न वचन योग था, न काय योग था और न मन योग था। उनके इस आंतरिक परिवर्तन के रहस्य का बाह्य लोगों को कैसे पता लगता? वे तो उन्हें पूर्व की भांति ही ध्यानारूढ़ देख रहे थे।
14वें गुण स्थान में पहुँचते हुए उन्होंने बहुत ही थोड़ा अ, ई, उ, री, लिरी इन 5 लघु अक्षरों का उच्चारण में जितना समय लगता है समय में हुआ। उन्होंने शुक्ल ध्यान रूपी तीक्ष्ण तलवार को के दूसरे प्रहार से बाकी के बचे हुए 13 कर्म शत्रुओं को भी धराशायी कर दिया। अब आप सर्वथा के लिए सर्वथा स्वतंत्र हो गए। उनकी आत्मा तत्क्षण लोक शिखर पर पहुंच गई और शरीर देखते देखते ही विलीन हो गया। केवल नख और केश बाकी बचे थे। उसी समय जय ध्वनि करते हुए आकाश से समस्त देव आए। उन्होंने माया से भगवान का दूसरा शरीर निर्माण कर उससे चंदन, कपूर, लवंग, घृत आदि से बने हुए कुंड में विराजमान किया। फिर अग्नि कुमार देवों ने अपने मुकुटों से परस्पर संघात से उसमें अग्नि ज्वाला प्रज्वलित की। उसी समय कई गणधर और सामान्य केवली भी मोक्ष पधारे थे। देवों ने भगवत कुंड से दक्षिण की ओर गणधर कुंड और केवली कुंड बना करके उनमें उनका अग्नि संस्कार किया था। आज पवित्र आत्मा संसार बंधन से मुक्त हो गई थी। यह सुनकर किसी मुमुक्षु प्राणी को अनंत आनंद ना हुआ होगा। अग्नि शांत होने पर समस्त देवों ने तीनों कुंडों में से भस्म निकालकर अपने ललाट पर, कुंड, भुज, शिखर और हृदय पर लगा ली। उस समय समस्त देव आनंद से उन्मत्त हो रहे थे। उन्होंने गा बजाकर मधुर संगीत में मुक्त आत्माओं की स्तुति की। इंद्र ने आनंद से आनंद नाटक किया और सुरगुरु बृहस्पति ने संसार का स्वरूप बतलाया। इस तरह भगवान का निर्माण महोत्सव मनाकर देवलोग अपनी अपनी जगह पर चले गए। पिता के वियोग में भरत को दुखी देख करके वृषभसेन गणधर ने उन्हें अपने उपदेशामृत से शांत किया, जिससे भरत जी शोक रहित होकर गणधर महाराज को नमस्कार कर अयोध्यापुरी लौट गए। नाभिराय, मरुदेवी, यशस्वती, सुनंदा, ब्रह्मी, सुंदरी आदि के जीव अपनी अपनी तपस्या के अनुसार स्वर्ग में देव हुए। पिता के निर्माण के बाद चक्रवर्ती भरत कुछ समय तक राज शासन करते तो अवश्य रहे, पर अंतरंग से बिल्कुल उदासीन ही रहते थे। भगवान ऋषभदेव का निर्माण भूमि होने के कारण कैलाशगिरी उस दिन से सिद्ध क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। भरत ने वहां पर 24 तीर्थंकरों के सुंदर मंदिर बनवाकर उसमें मणिमय जिन प्रतिमाएं विराजमान की थी। एक दिन भरत दर्पण में अपना मुंह देख रहे थे कि उनकी दृष्टि अपने पके बाल पर पड़ी और दृष्टि पड़ते ही उनके हृदय में वैराग छांवकर उमड़ गया। उन्होंने तप को ही सच्चा कल्याण का मार्ग समझा और अकीर्ण कीर्ति को राज्य दिया और स्वयं गणेन्द्र वृषभसेन के पास जाकर के जिन दीक्षा धारण कर ली। भरत का हृदय इतना अधिक निर्मल था कि उन्हें दीक्षा लेने के कुछ समय बाद ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। केवली भरत ने भी जगह जगह घूमकर धर्म का प्रचार किया और अंत में कर्म शत्रुओं को नष्ट कर आत्म स्वतंत्राय रूप से मोक्ष को प्राप्त किया। वृषभसेन, अनंत विजय, अनंतवीर, अच्युत वीर, बरवीर, श्रेयस, जयकुमार आदि गणधरों ने भी कालक्रम से मोक्ष का लाभ लिया। इस तरह प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का पवित्र चरित्र पूर्ण हुआ
और उनके बैल का चिन्ह था। तो आज हमने यह प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का वर्णन इस 24वीं पुराण में लघु वर्णन पढ़ा, जिसमें पंडित पन्नालाल जी ने बृहत पुराण से यह छोटा पुराण बनाया और आदिनाथ जी के समस्त जीवन की घटनाओं का, समस्त भवों का इसमें वर्णन किया गया। छोटे रूप में बहुत अधिक पंडित जी ने इसमें लिखा है, जिसको समझकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और भगवान आदिनाथ के बताए हुए मार्ग पर चल कर के आगे अपने आप को मोक्ष मार्ग के लिए अग्रणीय कर सकते हैं। तो हमारा तो यही सबसे प्रार्थना है कि इसका स्वाध्याय करें, मनन करें, चिंतन करें और अपने आप को मोक्ष मार्ग के लिए अग्रणीय बनाएं। सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।